तो गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी धूप है यहाँ पे। मजा माँ गंगे के आशीर्वाद से मजा जबरदस्त आ गई। मजा आई ना। चलो जल्दी, मीत इंतजार कर रहे होंगे। अरे आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और हम लोग मॉर्निंग के टाइम निकल चुके हैं और आपको मैं बता दूं कि इस समय 6:30 बज चुका है। मतलब लोग 5:30 बजे घर से निकल गए थे और हम लोग इस समय जा रहे हैं प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग की पूरी फैमिली जा रही है, मतलब हम 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ चारों लोग जा रहे हैं। और बस 1-2 घंटे में प्रयागराज पहुंचते हैं तो फिर वहां मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये मेरा बड़ा बेटा है। इसको हम लोग घर में प्यार से मीत कहते हैं, मगर इसका नाम शौर्य सिंह है। पूरा नाम इनका शौर्य है। और हमेशा ही आप लोग कंप्लेन करते हो कि आपका बड़ा बेटा नहीं दिखता है, तो ये देख लीजिए आप इनको। और फ्रेंड्स हम लोग इलाहाबाद इन्हीं का एग्ज़ाम दिलाने लेके गए थे। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में इनका मैथ का पेपर था। तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इनको थोड़ा बहुत नाश्ता करवा देते हैं। वहाँ पे एक्चुअली कोई भी शॉप नहीं खुली थी, आप विश्वास मानिए, दंगा होने के कारण धारा 144 लगी हुई थी फ्रेंड्स। और वहाँ पे केवल पुलिस ही पुलिस थी। हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा नाश्ता कराया, पर वो वहाँ पे कुछ ढंग का नहीं मिल पाया, उसको पसंद भी नहीं आया तो उसको छोड़ ही दिया। और ये सामने कॉलेज है, आपको दिख नहीं रहा होगा, काफ़ी दूर से आप देखिए, रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही है, तो ये उसका कॉलेज है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ने छोड़ के और फिर हम लोग संगम चले गए, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे इनका कॉलेज था, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि पेड़ के नीचे हम लोग कार लगा सकें। और फ्रेंड्स हम लोग सुबह के निकले थे। सच यही था कि हम लोग बहुत परेशान हो गए थे गर्मी के कारण। हम लोग बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर हाल संगम घाट पे आने के बाद वहाँ पे भी काफ़ी कार जहाँ लगी थी काफ़ी दूरी थी, तो वहाँ तक हम लोग पैदल गए। संगम घाट पे आने के बाद यहाँ पे ये हुआ कि चलो संगम जी के ही दर्शन कर लेते हैं, भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं, गंगा मैया के दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग ने फिर एक नाव बुक कराई कि ये हुआ कि जल्दी ही हम लोग को पहुँचना था, क्योंकि मीत का 2 ही घंटे का पेपर था, फिर सेकेंड अटैम्प्ट का पेपर था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग ने एक नाव बुक करा रहे हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड उनसे बात कर रहे थे नाव वाले से। एक्चुअली उन लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, बड़ी लंबी डिमांड कर रहे थे, तो थोड़ी बार्गेनिंग चल रही थी हम लोगों की यहाँ पे। बगल में रख दे। हाँ, रख। डर लग रही है ना? बंटो जय जय। मगर मैं आपको एक बात बताऊं फ्रेंड्स, थकान तो बहुत थी, परेशानी बहुत थी, पर पता नहीं क्यों गंगा घाट पे आने के बाद, संगम पे पहुंचने के बाद एक मानसिक सुकून जो होता है वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगने लगा था। मन ही नहीं कह रहा था वहाँ से आने का। बहुत ही प्यारा नज़ारा था। देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, कितना जबरदस्त नज़ारा है यहाँ का। सच में संगम की नगरी इलाहाबाद की बहुत खूबसूरत जगह भाई। कितना खूबसूरत दृश्य है। ये अलग फोन पे भी गए। दोनों का पानी यहाँ देख कितना डिफरेंट दिख रहा है, एकदम अलग दिख रहा है यार। इधर देखो। और फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये बीच घाट संगम का है। और यहाँ पे मैंने देखा कि संगम के बीच घाट में पूजा वूजा करवाते हैं। तो यहाँ पे गंगा पूजा हुई हम लोगों की, तो हम तीनों ने बैठ कर ही गंगा पूजा की। और बस फटाफट हम लोग ने यहाँ पे गंगा पूजा करने के बाद ये हुआ कि अब हम लोग रिटर्न होंगे, क्योंकि हम लोग कपड़े उपड़े लेके गए नहीं थे और हम लोग की प्लान नहीं था कि वहाँ पे नहाना वहाना है कुछ ऐसा कुछ, क्योंकि हम लोग सब तो सडनली यहाँ पहुँच गए थे। और बस गंगा पूजा करने के बाद हम लोग यहाँ पे रिटर्न हो गए और फाइनली फिर से अपनी उसी वाली नाव में बैठ गए। आओ बढ़िया थार पर होते हैं, चारों नारियल नाव में नारियल। सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और शायद आपको पीछे कैमरे पे दिख रहा हो कि
दो नदियाँ एक साथ अलग अलग दिख रही हैं। देखिए गंगा और यमुना अलग अलग दिख रही हैं और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है रियल में। बहुत मतलब बहुत मन को शांति आ रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मिल रही है ना, दिख रहा है। यहाँ तो एकदम डिफरेंट दिख रहा है ना। मेरे कैमरे पे नहीं आ पा रहा है क्या? हाँ तुम्हारा हाथ बीचों बीच में था ना प्रीत। हाँ तुम्हारा हाथ एकदम बीचों बीच में था ना। तब प्राइवेट वोटिंग होती थी। हाँ पता है कि इससे प्रदूषण होता है ना। अच्छा। मर जाती है, बड़ी बड़ी मछलियाँ मर के ऊपर उतर आ गई। हाँ हाँ। तो अधिकारी ने देखा कि मछली मर गई तो उसके बाद से हुआ कि जो है पानी प्रदूषण होता है इसलिए मतलब नुकसान था मतलब। अब ये जो फूल माला चढ़ाते हैं ना ये सब छान ही लेते, इसमें नहीं देखता। मतलब साफ रखो गंगा को एकदम कायदे हाँ। से। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं प्रयागराज कई बार गई हूँ, मतलब 4 से 5 बार तो गई हूँ। पर इस बार जो मैं गई थी ये काफ़ी समय के बाद गई थी, मतलब लगभग मैं आपको बता सकती हूँ 10 या 12 साल बाद गई थी। और उसके पहले तो मैं लगातार ही जाती थी, अक्सर कोई ना कोई चीज़ रहती थी तो मैं चली जाती थी। मगर अब की बार का जो लंबा आसरा रहा ये काफ़ी लंबा रहा, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा संगम घाट पे। और इसके पहले जब हम प्रयागराज कभी भी आए थे तो ऐसा तो कभी कर्फ्यू वर्फ्यू वाला एटमॉस्फेयर नहीं रहता था, तो और ज़्यादा अच्छा लगता था। मगर इस बार जब हम लोग प्रयागराज आए तो मेरा मतलब इतना मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा दंगा फसाद वाला माहौल था कि सब कुछ क्लोज़ होने के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। कुछ होटल नहीं मिल पा रहा था, कुछ खाने के लिए नहीं मिल पा रहा था, मतलब हर तरफ से हम लोग को प्रॉब्लम सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पे इनका पेमेंट करते हुए हम लोग और यहाँ से अब निकल रहे हैं, क्योंकि मीत का जिस कॉलेज में पेपर था वो पेपर एक अटेम्प्ट पूरा हो रहा होगा, तो उनका भी टाइम हो रहा है। तो बस फटाफट यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं। आओ जल्दी आओ जल्दी। सच बताएं तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी धूप है यहाँ पे। जल्दी जल्दी चलना, देर हो रही है। थक गए ना। मगर यशा मुझे मज़ा बहुत आई है। मुझे भी जबरदस्त मजा आई है, लेकिन प्यास तो लग रही है मगर सच बताना मजा तो जबरदस्त आई। मजा माँ गंगे के आशीर्वाद से हाँ। मजा जबरदस्त आ गई। मजा आई ना। चलो जल्दी, मीत इंतजार कर रहे होंगे। अरे यार ईश्वर मेरा आना सार्थक हो जाए यार। और यहाँ पे प्रयागराज से दर्शन करने के बाद तुरंत हम लोग रिटर्न हुए और हम लोग काफ़ी स्पीड में घर मतलब वहाँ पे कॉलेज पहुँच रहे थे, क्योंकि जो मीट है उसका मतलब सेकंड अटेम्प्ट का मतलब पेपर छूट रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं मीडिया भी आई थी इसी वजह से कि इतना सामना मतलब मुसीबतों का सामना करने के बाद ही बच्चे किस तरीके से प्रयागराज में पहुँचे थे, उसी का इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया भी यहाँ पर आ चुकी थी। और सच में बताएं तो सारे बच्चे किसी न किसी तरह पहुँच गए थे, मगर पेपर देने काफ़ी लोग पहुँच गए थे। और मीत को यहाँ पे कुछ खाना खिलाने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे बगल में एक पार्क था, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क था शायद, बहुत अच्छे से हमको नाम नहीं पता है, क्योंकि सामने ही था, थोड़ी दूर पे ही था। तो हम लोग वहाँ पे आ गए थे, क्योंकि ये हुआ कि चलो उसी पार्क में ही बैठते हैं थोड़ा देर, क्योंकि 2 घंटे समय और भी हम लोग को व्यतीत करना था। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों की तबीयत ख़राब हो गई थी वहाँ पर। पता नहीं हो ही क्या गया था हम लोगों को, मतलब हर तरफ से तबीयत ही ख़राब हो गई थी। हमारे तो चेहरे से भी आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी बुझी सी दिख रही हूँ। पर आए हुए हैं तो थोड़ा सा एंजॉय तो बनता था। पार्क में एंट्री करा के आए थे, तो प्रीत का एक नज़र झूले पे गया, तो प्रीत कहे चलो मम्मी झूला झूलते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरा छोटा बेटा प्रीत है, इसका मतलब कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम है तेजस और बड़े वाले का शौर्य है। तो मैं घर में मीत प्रीत कहती हूँ, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज़ मत हुआ करिए। तो यहाँ पे मैं तेजस के साथ देखिए झूला झूल रही हूँ। झूले का आनंद लिया जा रहा है। तो झूलो तो। मैं तो नहीं गिरा पा रही हूँ। उठाओ उठाओ प्रीत, थोड़ा फ्री करो शरीर। हाँ मैं तो नहीं गिरा पा रही। उठाओ उठाओ, ताकत लगाओ, पूरा उठाओ ना, तुम टंगो तो एक बार। नीचे हो। हाँ ये बस
हाय राम, कितना बेकार कॉम्बिनेशन है। नीचे नहीं गिरा पा रहा, डैड बैठ गए तो। वाह रे प्रीत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग झूला झूल के भी थक चुके थे बहुत बुरी तरीके से, और हम लोग का फाइनली यहाँ पे अब टाइम पास हो गया। और मगर ये चीज़ था कि गार्डन में आने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी ठीक इसलिए लग रहा था क्योंकि यहाँ पे पानी जो था वो बहुत अच्छा मिल गया था हम लोग को पीने के लिए। प्लस ये हम लोग पहले तो जानती है वहाँ पे गए थे, आनंद भवन गए थे, तो वो बंद ही था। तो हम लोग सोचे भगवान हम लोग कहाँ जाएँ, आखिर कहाँ पर बैठ के टाइम पास करें। पर संजोग की बात थी कि ये पार्क जो हम लोग का था ये खुला हुआ था, वो मतलब कर्फ्यू भले था पर ये पार्क खुला हुआ था, तो हम लोग वहाँ पे चले गए थे, तो कुछ अच्छा लगा। फिर यहाँ पे फाइनली हम लोग ने मीत को ले लिया, रिसीव कर लिया। और देख सकते हैं कि शौर्य उर्फ मीत मतलब मेरे आ गए हैं कार में। और फाइनली लेने के बाद हम लोग तुरंत ये हुआ कि सिटी छोड़ो बस किसी तरह। प्रॉब्लम ये भी थी कि वहाँ पे नेट भी बंद कर दिया गया था 24 घंटे से, तो नेट भी नहीं चल पा रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी हम लोगों को। तो फाइनली फ्रेंड्स ये सब चीज़ों को झेलते हुए हम लोग वहाँ से निकले। और फाइनली आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल पर बनाए रखें। थैंक यू सो मच।